Hello friends, welcome to Vivek Medical Education. Today we will discuss regarding UTI, urinary tract infection. ये यूनिट नंबर 3 BSc नर्सिंग फोर्थ सेमेस्टर का टॉपिक है मेनली। तो इसमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में देखेंगे अक्यूट, क्रॉनिक, लोअर, अपर। अक्यूट मतलब शॉर्ट टर्म अगर यूटीआई है तो अक्यूट, लॉन्ग टर्म है तो क्रॉनिक। फिर अपर और लोअर, अगर जो यूटीआई का इन्फेक्शन अगर किडनी या फिर जैसे किडनी दिख रही है, तो किडनी या फिर यूरेटर में है तो अपर यूटीआई हो गया। अगर लोअर में है, ब्लैडर या फिर यूरेथ्रा में है यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो फिर लोअर होता है। इतना समझ गए। इसके बाद में डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले इसमें सब है डेफिनेशन, कॉज, साइन, सिम्टम, पैथोफिजियोलॉजी, डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन, मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट, डायग्नोस्टिक मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट, प्रिवेंशन, नर्सिंग डायग्नोस्टिक, ये सब है इसमें। तो देखिए, इसको केवल नोट्स चाहिए, स्क्रीनशॉट लेते जाओ, बढ़ते जाओ, जल्दी हो जाएगा, टाइम बचेगा तुम्हारा। डेफिनेशन देखते हैं स्टार्टिंग से। यूटीआई रिफर टू एन इन्फेक्शन विद इन द लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट लीडिंग टू सिम्टम्स। ये स्टार्ट होगा लोअर यूटीआई, लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट से, डिपेंडिंग ऑन इन्वॉल्व्ड साइड, मतलब कहाँ से हो रहा है। द इन्फेक्शन कैन अफेक्ट ब्लैडर, यूरेथ्रा एंड द यूरेटर एंड रीनल पेल्विस, मतलब किडनी को भी अफेक्ट करेगा। तो ये किडनी यूरिनरी सिस्टम में स्टार्टिंग ये सबसे ज्यादा अगर मुझे कहाँ होता है तो ब्लैडर में, यूरेथ्रा, ब्लैडर, यूरेटर, पेल्विस, रीनल पेल्विस, इन सब में हो सकता है। सिस्टाइटिस लिखा है। सिस्टाइटिस मतलब होता है इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन ऑफ ब्लैडर। यूरेथ्राइटिस का मतलब होता है यूरेथ्रा में इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन। तो यूरेट्राइटिस मतलब यूरेटर का इन्फ्लामेशन, ये समझ गया ना। मतलब यूटीआई होता है क्या, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये मेनली फीमेल में होता है, क्योंकि फीमेल का जो यूरेथ्रा का साइज होता है वो कम होता है देन मेल। मेल का यूरेथ्रा का साइज जो होता है वो बड़ा होता है रादर देन फीमेल। मेल के यूरेथ्रा का साइज होता है 16 से 17 सेंटीमीटर, 16 टू 17, 16 टू 17 मिनट। जो फीमेल का यूरेथ्रा होता है उसका साइज होता है 3 टू 4 सेंटीमीटर, इसलिए उसमें चांसेस ज्यादा होते हैं फीमेल में यूटीआई के। अगला देखते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यूटीआई। ये डायग्राम देख लें, इसमें किडनी के सब समझ आ जाएगा। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यूटीआई इज इन्फेक्शन ऑफ एनी पार्ट ऑफ योर यूरिनरी सिस्टम। करेक्ट। सिस्टाइटिस, ब्लैडर, ये सब कंडीशन। कॉज इसका क्या होगा, किस किस वजह से हो सकता है। इसका जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो होता है इकोलाई, इकोलाई, इस्चेरिया कोलाई इसे कहते हैं। लिखते हैं इस्चेरिया, ESCHE आ रही है, इस्चेरिया कोलाई। ये 80% कॉज करता है, एक बैक्टीरिया होता है इकोलाई। कैंडिडा इन्फेक्शन, सेक्सुअल इंटरकोर्स, टाइटली एंड सिंथेटिक, ये सब कॉज हैं। किस किस वजह से हो सकता है। टाइटली एंड सिंथेटिक क्लॉटिंग, मतलब अगर कोई टाइट कपड़े पहन रहा है उससे भी हो सकता है। सेक्सुअल इंटरकोर्स से हो सकता है। इंडोइलिंग कैथेटर से हो सकता है, मतलब लॉन्ग टर्म अगर कोई कैथेटर है, कैथेटराइजेशन पेशेंट है, उससे हो सकता है। अपर यूरिनरी ट्रैक्ट डिजीज अगर कोई है, अगर कोई यूरिनरी ट्रैक्ट डिजीज है, मान लो जैसे रीनल कोई डिजीज है, एक्यूट रीनल फेलियर हो गया, उसकी वजह से भी हो सकता है। ऑब्स्ट्रक्टिव एबनॉर्मलिटीज में स्ट्रक्चर, प्रोस्टेटिक अगर ये कुछ है, मतलब बीपीएच हो गया, ये सब कुछ है तो इसकी वजह से हो सकता है। कैलकुलस है, इसकी वजह से। अंडर ट्रीटेड सिस्टाइटिस, मतलब कोई अगर ब्लैडर का पहले से इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन है, उसकी वजह से भी ये यूटीआई हो सकता है। डिक्रीज रेसिस्टेंस टू इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म, ये सब इसके कॉज हैं। तो फिर अगर ये कॉज हैं तो फिर पैथोफिजियोलॉजी क्या होगी, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर। इटियोलॉजिकल फैक्टर में क्या होगा, बैक्टीरिया लिए थे, इकोलाई वही ले लिया, उसकी वजह ये कहाँ से, इंटर थ्रू यूरेथ्रा। ये जो बैक्टीरिया है यूरेथ्रा के थ्रू इंटर करेगा और ब्लैडर तक जाएगा, और पेरिनियम टू यूरेथ्रा एंड ब्लैडर फ्रॉम पेरिनियम, पेरिनियम से होते हुए ब्लैडर तक जाएगा। उसके बाद क्या करेगा, अटैच एंड कॉलोनाइज द एपिथेलियम ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट। यूरिनरी ट्रैक्ट की जो एपिथेलियम है उससे अटैच होगा और कॉलोनी फॉर्मेशन वहीं पे करेगा। उसके बाद अवॉइड होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म, जो जिस पर्सन के अंदर ये जाएगा बैक्टीरिया, उसका होस्ट जो मैकेनिज्म है उसका, उसे अवॉइड करेगा, उसे लड़ेगा, अवॉइड करेगा। फिर क्या होगा, इनिशिएट इन्फ्लामेशन, फिर क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा। फिर आगे साइन सिम्टम तो होंगे, डिजीज कंडीशन यूटीआई लिख सकते हो, खत्म। साइन सिम्टम में क्या देखेंगे, बर्निंग इन यूरिनेशन, यूरिनेशन के समय बर्निंग सेंसेशन फील होगा पेशेंट को। फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, इनएबिलिटी टू वाइड, मतलब इनएबिलिटी होगी, उसको एबल नहीं होगा प्रॉपरली वाइड करने में। इनकम्प्लीट इम्पटिंग ऑफ ब्लैडर, कंप्लीटली ब्लैडर को इम्पटी नहीं कर पाएगा, इनकम्प्लीट इम्पटिंग ऑफ ब्लैडर।
वाइडिंग इन स्मॉल अमाउंट, जब भी वो वाइड करने जाएगा, बाथरूम जाएगा, तो यूरिन आउटपुट बहुत स्मॉल अमाउंट में होगा। लो बैक, सुप्राप्यूबिक, एब्डोमिनल और फ्लैंक पेन, ये बॉडी में पेन दिखेंगे। फ्लैंक पेन बताया था, लोअर बैक पेन। हेमेचूरिया मीन्स हिमे मतलब हीमोग्लोबिन हो गया, यूरिया मीन्स यूरिनेशन। तो यूरिया मतलब यूरिन में ब्लड का प्रेजेंस हेमेचूरिया कहलाता है। ये टर्मिनोलॉजी जितने भी हैं और जितने एमसीक्यू हैं यूरिनरी सिस्टम के, मैंने 200 एमसीक्यू इसी चैनल पे अपलोड किए हैं, जाके देख सकते हैं आप। एमसीक्यू रिलेटेड है नर्सिंग कम्पिटिटिव एग्जाम, थ्योरेटिकल एग्जाम, क्योंकि थ्योरेटिकल एग्जाम में भी एमसीक्यू आते हैं ना, इसलिए दोनों में ये इंपॉर्टेंट है, जाएं और देख सकते हैं। 200 एमसीक्यू हैं। क्लाउडी यूरिन, मैलेज, ये सब इसके साइन सिम्टम चल रहे हैं। चिल्स, मैलेज का मतलब होता है डिस्कम्फर्ट, और चिल्स का मतलब होता है, जैसे लिखा है वर्ड ऊपर, क्लाउडी स्किन। क्लाउडी यूरिन का मतलब होता है जो यूरिन का कलर होता है व्हाइट होता है, जैसे बादल का कलर होता है ना, वो ऐसा। चिल्स का मतलब कपकपाहट होना शरीर में। फीवर पता ही है। इनकॉन्टिनेंस मतलब इनवॉलेंट्री हो जाना है यूरिन का या फिर स्टूल का। डायग्नोस्टिक इसमें मेनली यूरिन का होगा। डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन क्या करेंगे? हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, यूरिन कल्चर, आईवीपी, इंट्रावेनस पाइलोग्राम, सिस्टोस्कोपी। सिस्टोस्कोपी का मतलब होता है विजुअलाइजेशन ऑफ ब्लैडर। ये सब इसमें डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन करेंगे। इन्वेस्टिगेशन बोल सकते हो, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन बोलो। मेडिकल मैनेजमेंट में मैनेजमेंट इसके क्या करोगे? तो फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन में बिगिन विथ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, क्योंकि मेनली तो इकोलाई से होता है, लेकिन अगर इकोलाई कंफर्म नहीं है तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देंगे, क्योंकि वो जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती हैं कोई भी बैक्टीरिया हो उसके अगेंस्ट में वर्क करती हैं, तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती हैं, बस उनके थोड़ा सा साइड इफेक्ट ज्यादा होते हैं। बिफोर द कल्चर मतलब अभी कल्चर नहीं हुआ ना, तो उसकी वजह से पता नहीं होगा। एंड सेंसिटिव रिजल्ट आर नोन आफ्टर रिजल्ट वी कैन बी गिव एग्जैक्ट मेडिकेशन। अगर कल्चर हो गया तो क्या होगा, जो भी बैक्टीरिया है, जो भी ऑर्गेनिज्म है, पता चल जाएगा कौन सा है, उसकी वजह से उसके बाद आप उसको एग्जैक्ट मेडिकेशन दे सकते हैं। तो उसके पहले एंटीबायोटिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम देंगे। मोस्ट कॉमनली यूज्ड कौन कौन सी होती है? बैक्टीरियम, कॉन्ट्रामाइजिन, ट्राइमेथ्रिन, सल्फाडाइजिन, ये सब मेनली ड्रग यूज होती हैं। अदर क्या है? एम्पीसिलिन, एमोक्सिसिलिन, डॉक्सीसाइक्लिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सिन, नारफ्लॉक्सिन, सिफाइलोस्पोरिन्स, ग्रुप एंटीबायोटिक्स, ये सब यूज होती हैं। डाइटरी मैनेजमेंट में क्रैनबेरी जूस एंड एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, ये सब इसकी डाइट में मैनेज करेंगे। हैव बीन यूज्ड फॉर एसिडिफाइंग द यूरिन, यूरिन को एसिडिफाई करने के लिए ये सब यूज करेंगे। डिक्रीज द रेट ऑफ बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन, क्रैनबेरी जूस हैव इन्फेक्शन फाइटिंग प्रॉपर्टीज। Encourage patient for increased fluid intake at least 2 to 3 लीटर पर डे so that increase output is ensured। इसमें पेशेंट का जो फ्लूइड इंटेक है उसको बढ़ाओगे, जब उसको बढ़ाओगे तो क्या होगा, पेशेंट का आउटपुट भी बढ़ेगा, यूरिन आउटपुट भी बढ़ जाएगा, इसीलिए इनकरेज करेंगे फ्लूइड को इंक्रीज करना। अवॉइड ड्रिंक दैट मे बी इरिटेटिंग ब्लैडर, कुछ वैसी ड्रिंक हो गई जैसे दारू बियर, ये सब नहीं पीना जो ब्लैडर को इरिटेट करे। ब्लैडर दारू वारू बता दिया, बाकी दारू भी फायदा करती है अगर कम अमाउंट में लिया जाए तो। थोड़ा बहुत पी सकते हैं हम, 4-10 ml, उससे ज्यादा नहीं पीना है। पार्टी में मिल जाए तो बोतल खत्म। आगे देखेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट में। सर्जिकल मैनेजमेंट इज नेसेसरी देन एनी congenital anomalies और BPH, benign prostate hyperplasia is there। सर्जिकल मैनेजमेंट में ये करेंगे अगर BPH वहाँ पे है तो। फिर नर्सिंग मैनेजमेंट में असेस रिस्क फैक्टर, डेवलपमेंट सिस्टाइटिस, टेक डिटेल हिस्ट्री, कलेक्ट यूरिन कल्चर, सेंसिटिविटी, और इसमें अपने 2-4 नर्सिंग मैनेजमेंट यूज कर सकते हैं ना। जनरल कंडीशन असेस करना, वाइटल साइन चेक करना, एडमिनिस्टर मेडिकेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर, प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन, चेंज कैथेटर, रेगुलर बोल दो नहीं तो टाइमली बोल दो, क्लीन कैथेटराइजेशन, प्रॉपर कैथेटर केयर, ये सब नर्सिंग मैनेजमेंट में लिख सकते हैं। नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होगी? acute pain related to irritation of bladder and urethral mucosa, ये पेन होगा इरिटेशन की वजह से और एज एविडेंस बाय पेशेंट रोलाइजेशन। तो अल्टर्ड यूरिन पैटर्न रिलेटेड टू इरिटेशन ऑफ ब्लैडर, जो यूरिन का पैटर्न हो अल्टर होगा क्योंकि इरिटेशन ब्लैडर में है, ब्लैडर की म्यूकोसा में। रिस्क ऑफ इन्फेक्शन रिलेटेड टू यूरिन स्टेसिस, मतलब यूरिनरी स्टेसिस मतलब यूरिनरी का रुक जाना। प्रेगनेंसी एंड रिस्क फैक्टर,
नॉलेज डिफिसिट रिलेटेड टू प्रिवेंशन मेडिकेशन, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो सभी आपको लिखने होते हैं। इंटरवेंशन मेनली इसमें एक प्रिवेंशन, यूटीआई का प्रिवेंशन मेन है, ये देख लो। वाइप फ्रॉम फ्रंट टू बैक, उसको फ्रंट टू बैक क्लीन करना है, वाइप करना है। टुवर्ड द एनस इन फीमेल, फीमेल में वाइप फ्रंट टू बैक करना है, एनस की तरफ, वजाइना से एनस की तरफ में क्लीनिंग करनी है। टेकिंग शोवर वर्सेस बाथ, अवॉइड बबल बाथ, अनदर कॉज ऑफ इरिटेशन। वियर कॉटन अंडरपैंट्स, अंडरपैंट से अंडरवेयर जिसको बोलते हो कॉटन का होना चाहिए। अवॉइड वियरिंग pantyhose with slacks, washing the perineal area before intercourse and voiding immediately after। इसमें लिखा है इंटरकोर्स के पहले पेरिनियल एरिया को क्लीन करना और वाइडिंग के बाद में उसको क्लीन करना। वाइडिंग मतलब यूरिनेशन के बाद में उसको क्लीन करना पेरिनियल एरिया को। ड्रिंक एडुकेट अमाउंट ऑफ फ्लूइड स्पेशली दोज दैट एसिडिफाई द यूरिन, ऐसे फ्लूइड ज्यादा लेने इंटेक करने हैं जो यूरिन आउटपुट को एसिडिफाई कर दें। वाइडिंग एवरी 2 आवर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड इंक्रीज फ्लूइड इंटेक, इम्पटिंग ब्लैडर एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिसको नोट्स की जरूरत है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, और ऐसे बहुत से वीडियो चैनल पे पढ़े हैं, जाके देख सकते हैं। एनाटॉमी से लेके लास्ट तक जितने नर्सिंग के सब्जेक्ट हैं सबके। कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड एमसीक्यू भी पढ़े हैं, जैसे यूरिनरी सिस्टम के मैंने 200 एमसीक्यू डाला है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऐसे एमसीक्यू अपलोड किया है, कार्डियो के भी हैं, नर्वस सिस्टम के भी हैं, हर सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के उससे वो इम्पोर्टेंट है, जाके देख लें। 200 एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे या 1.25 घंटे में मैंने सॉल्व कराए हैं, जाएं और देखें।